हेलो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने बर्ड्स के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ और मज़े कर रहे होंगे। सीज़न आ गया है क्योंकि तो काफ़ी लोगों ने ब्रीड पे लगा दिए हैं पेयर्स और अब काफ़ी लोगों की मेरे पास वीडियोस भी आना शुरू हो गई हैं कि अंडे दे दिए, कोई कह रहा बच्चे निकल रहे हैं एंड डिफरेंट किस्म की वीडियोस जो है वो मेरे पास शेयर हो रही हैं कस्टमर्स की, दोस्तों की, पार्टनर्स की, तमाम लोग जो मुझसे लेके गए थे ब्रीड करा रहे हैं उनकी। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस नज़र आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि रेनबो की क्वांटिटी जो है ना बहुत कम है आज भी मार्केट में। तो गिने चुने लोगों के पास है और वो ब्रीड होता है, फिर वो बच्चे बड़े होते हैं तो वो कहते हैं हम अपने पास रखेंगे, आपको नहीं देंगे, अभी तो हमारा शौक स्टार्ट हुआ है। तो बस इस तरह से है कि यार हम शेयर तो नहीं कर पाते फिर लोगों से, तो वो लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। तो आज यार मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाता हूँ, एक टॉपिक ले लेते हैं कि आजकल ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हुआ है तो करना क्या चाहिए। देखें भाई, ब्रीडिंग सीजन जब स्टार्ट होता है तो परिंदा मेहनत बहुत करता है, ठीक है। परिंदा मेहनत इस सेंस में करता है कि पहले तो वो नर मादा मेटिंग करेंगे, उसके बाद मादा जब अंडे देगी तो देखो मादा अंडे देती है तो उसके साथ इतने मसले मसाइल आते हैं कि वो मैं आपको बता नहीं सकता, लातादार मसले मसाइल आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कि अगर मादा ने अंडे दिए और उसके अंदर कैल्शियम की कमी हुई, ठीक है, तो अब कैल्शियम की जो कमी है अगर वो हो गई तो उसके अंडे बनेंगे नहीं, और बनेंगे नहीं तो वो अंडे दे नहीं पाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी। दूसरी बात, उसके जिस्म की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, वो वीक हो जाएगी, उसका इम्यून वीक हो जाएगा, कोई भी वायरस या कोई भी थोड़ा सा भी वायरल उस पर अटैक करेगा वो मर जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कि यार फीमेल्स जो है वो मटके में मरी हुई हैं, अंडा दिया हुआ था मरी हुई हैं। क्यों मरी हुई हैं भाई? क्योंकि आपने उनको प्रॉपर कैल्शियम नहीं दिया, प्रॉपर मिनरल्स नहीं दिए, प्रॉपर वाइटामिन नहीं दिए। अच्छा, ये तो हो गई अंडे की बात ना। अच्छा, अंडा दे दी आपने, लेट सपोज कि आपने कैल्शियम दे दिया, लेकिन आपने कैल्शियम देने के बाद दूसरे मल्टीविटामिन या अच्छी फूड नहीं दी, ठीक है। अब क्या होगा, अच्छी फूड ना देने की वजह से या जैसे आपने मिसाल के तौर पे कोई ऑयली फूड नहीं दिया या ऑयल लगा के नहीं दिया, ओमेगा 3 या जो मछली का तेल हम कहते हैं कि दाने पे लगाओ, वो लगा के नहीं दिया तो मादी के अंदर कमी हो गई तेल की, यानी चिकनाहट की थोड़ी कमी हो गई, तो मादी में एग बाइंडिंग हो जाएगी, अंडा अंदर फंस जाएगा और अंडा देने से पहले ही वो बेचारी अल्लाह को प्यारी हो जाएगी। और आप क्योंकि झांकते तो हो नहीं मटकी के अंदर, मॉनिटरिंग तो करते नहीं हो, आपको तो ये पता ही नहीं चलेगा। और जब आपकी तोती मरी हुई मिलेगी आपको तो आपको ख्याल आएगा कि यार ये क्या हुआ। तो भाई वो ये क्या हुआ नहीं, वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने उसको अच्छा फूड नहीं दिया था, ठीक है। तो जो मादा का मसला है ना, एग बाइंडिंग का, एग ना बनने का, सही है, ये सारे मसले डिपेंड कर रहे होते हैं आपकी डाइट के ऊपर। अच्छा, कुछ लोग सॉफ्ट फूड नहीं देते, सॉफ्ट फूड का बड़ा अहम किरदार है खाना हजम करने में, बॉडी के इम्यून को, जैसे हम लोग कहते हैं ना सलाद भी खाओ, सब्जी भी खाओ, इसी तरह इनके साथ भी सिस्टम है भाई, ये भी समझो जानदार है। जैसे हम लोग जानदार हैं, हमें फल सब्जी डिफरेंट खानों की जरूरत होती है, इनको भी होती है। जिस तरह हमें ऑयल की जरूरत होती है इनको भी होती है, जिस तरह हमें कैल्शियम की जरूरत होती है इनको भी होती है। तो कहने का मकसद जैसे इंसान का सिस्टम चलता है बॉडी का, वैसे ही इनका भी चलता है। तो अगर आप लोगों को ये समझना है इस बात को कि यार इनका सिस्टम कैसे चल रहा है, तो समझो कि इंसान को अपना सिस्टम जैसे चलाना है ना, वैसे इनका भी चलेगा। अच्छा, अब बॉडी, मादी ने अंडे दिए हैं, जाहिर है उसकी बॉडी से कैल्शियम भी निकल गया, सारे मिनरल्स भी निकल गए। तो अब अगर आप उस मादी से अंडे लेना चाह रहे हो मजीद, या ब्रीड कराना चाह रहे हो, ठीक है, तो अब आप सोचो कि एक ऐसी मादी जिसने अंडे दिए हैं वो वीक हुई है, अब आप उससे बच्चे भी भरवाओगे, जाहिर है। तो यार आप उसको सॉफ्ट फूड दोगे तो वो अच्छे बच्चे भराएगी ना। एक तो वो वीक हुई भी है, फिर आप उससे बच्चे भी भरवा रहे हो,
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप बच्चे भरवाओ, लेकिन आप उसको सॉफ्ट फूड तो दो ताकि सॉफ्ट फूड उसको भी हजम हो, बच्चों को भी हजम हो, और जो फीमेल को इम्यून सिस्टम है वो वीक ना हो। अच्छा, अब आप लोगों का अगला सवाल आएगा, तो आप तैमूर भाई फीमेल फीमेल ही करे जा रहे हो, मर्द हजरात के भी कुछ हुकूक होते हैं, मर्द हजरात भी कुछ मेहनत करते हैं, तो भाई मर्दों के ऊपर मैं आ ही रहा था, लेकिन मैंने सोचा पहले स्टार्ट से लेते हैं, बात डिस्कशन जो है ना वो स्टार्ट से शुरू करते हैं फीमेल से, क्योंकि अंडे फीमेल ने देने होते हैं भाई। अच्छा, मर्द के ऊपर बात कर लेते हैं। मर्द से मतलब है कि तोते के ऊपर, देखो तोते को अगर आपने अच्छी डाइट दी होगी तो वो फर्टाइल होगा, अगर वो अच्छी डाइट पे नहीं पला होगा तो उसके अंदर इनफर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट रह जाएगा, और वो जब मादी को क्रॉस करेगा तो अंडे इनफर्टाइल आएंगे, बच्चा ही नहीं बनेगा अंडों में। मादी कितनी मेहनत कर ले, कितने अंडे दे दे, लेकिन अगर आपने फीमेल को अच्छा नर नहीं दिया, फर्टाइल नर नहीं दिया, तो वो यूजलेस है सब कुछ। ठीक है, तो ये आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों गया हूँ। अच्छा, दूसरी बात, नर का फर्टाइल होना जरूरी है। फर्टाइल होने का तरीका ये है कि आप उसको मल्टीविटामिन में से विटामिन ई ज्यादा खिलाओ। विटामिन ई किस किस में होता है? लाल कंगनी में होता है, काले बीजों में होता है। इसके अलावा विटामिन ई के कैप्सूल और दवाइयाँ आती हैं डिफरेंट, आप नेट पे सर्च कर लिया करो। मैं विटामिन बता रहा हूँ, विटामिन इन जिन चीज़ों में वो सब दे सकते हो फर्टिलिटी के जरिए से। लूसन दे सकते हो, पालक दे सकते हो, तो ये सारी चीजें होती हैं जिससे फर्टिलिटी आती है। अब आ जाओ अगले पड़ाव के ऊपर। नेक्स्ट जो टारगेट होता है वो बच्चे निकलने का होता है। बच्चे जब निकलते हैं तो फीमेल को और मेल को क्रॉप फीड करानी होती है, उसके लिए उनको सॉफ्ट फूड चाहिए होता है। सॉफ्ट फूड आप गंदम भिगो के दे सकते हो, नरम भुट्टा जो व्हाइट दूधिया भुट्टा होता है वो दे सकते हो, डिफरेंट सब्जियां क्रश करके दे सकते हो। अगर आपके बर्ड्स को आपने आदत डाली हुई है तो वो क्रश करके उनको दे सकते हो ताकि वो खाएं और हजम करके फिर क्रॉप फीड बनाएं। क्रॉप फीड क्या होती है वो मैं बाद में बता दूंगा। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको दूध की तरह का फीड देते हैं, उसको क्रॉप फीड देते हैं। तो वो क्रॉप फीड आपने देनी है, क्रॉप फीड देनी है नहीं बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, क्रॉप फीड नहीं देनी बल्कि क्रॉप फीड तो बच्चों को वो देंगे माँ बाप। आप उनको सब्जियां वगैरह फल वगैरह दो, उससे क्या होगा, या मल्टीविटामिन देते रहो दाने में एटलीस्ट। इससे क्या होगा, परिंदा स्ट्रांग रहेगा। बच्चे भराने में जो उसकी एफर्ट लगती है ना, उससे वो वीक होता है। अगर आपका परिंदा बच्चों को भराते भराते वीक हो गया तो वो डेड हो जाएगा, और आप देखोगे, आप बोलोगे यार बच्चे निकले हुए थे, जोड़ा मर गया। तो वो सीन क्या होता है, बेसिकली वो जोड़ा इसलिए मर जाता है भाई कि उसके बच्चे निकले हुए थे और आपने उनको वीक कर दिया। अब आपने उनको इतना वीक कर दिया कि जब वो बच्चों को भरा रहे हैं तो वो भराते भराते खुद ही मर गए। जब वो खुद ही मर गए तो कहानी हो गई खराब। ठीक है, तो ये होता है भाई असल चक्कर जो है सारा, वो ये होता है कि आप बच्चों को भरवाते हो तो वो खुद जो है वो बेचारे अल्लाह को प्यारे हो जाता है। तो इसलिए ख्याल रखना होता है इनकी डाइट का। अच्छा, अब आप बोलोगे मल्टीविटामिन तो करते रहते हैं, बताते नहीं भाई। देखो मल्टीविटामिन, मैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर तो हूँ नहीं कि किसी कंपनी का नाम बता दूं और उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। हाँ, लेकिन चलो ये है कि हम लोग जो यूज करते हैं वो वीटा सोल है, ट्राइकोइन उसके साथ यूज कर लेता है ताकि मलेरिया बुखार वगैरह ना हो। और इसके साथ साथ मल्टीविटामिन वीटा सोल सुपर यूज करते हैं। ठीक है, इस पर लिखी होती है कितनी क्वांटिटी में डलेगी। बेसिकली ये पोल्ट्री की दवाइयाँ हैं, कुछ लोग कोई और से यूज करते हैं। बस आप मल्टीविटामिन दो, कोई सा भी दे दो हमारी वजह से, लेकिन आप बर्ड को मल्टीविटामिन दो ताकि वो सेहतमंद रहे। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है, अगर बर्ड आपका सेहतमंद होगा तो ही बच्चे भी भराएगा और मरेगा भी नहीं और अगली ब्रीड भी सही करेगा। अगर वो जरा सा भी वीक हुआ, ये परिंदा इतना छोटा सा नाजुक है कि जरा सा भी वीक होता है ना तो ये अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो इसको मल्टीपल आपको दवाएं देना पड़ती है, क्योंकि आप केज बर्ड है, केज बर्ड को दवाओं पे चलाना पड़ता है। अगर आप इसको दवाओं पे नहीं चलाओगे ये वीक हो जाएगा बच्चों के भराते वक्त और ये अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आज के टॉपिक से समझ में आया होगा कि किस तरह से ब्रीड लेनी, किस तरह से जिंदा रखना है इनको, किस तरह से बच्चों को बड़ा करके जिंदा रखना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे भाई मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर कर दें, लाजमी शेयर कर दें ताकि जो भी मेरे चैनल पे आए उसको मेरी मालूमात वाली वीडियो मिल जाए और वो रेम्बो का शौक भी कर ले। और भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये रेम्बो हमारे अपने हैं घर के, और ये इस वक्त मैं लाइव वीडियो बना रहा हूँ इनकी।
जिनको भी ये रेनबो चाहिए हो मुझसे रब्ता कर ले। मेरा नंबर है 034724323231। तो अगर किसी को रेनबो चाहिए, शॉप करना है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको हम शेयर कर चुके हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।